खत्म हो रहा है अब नक्सलियों का राज। छत्तीसगढ़ के गांवों में अब कम हो रहा प्रभाव। जिन गांवों में नक्सलियों की तूती बोलती थी, अब वहां ग्रामीणों का बोलबाला बढ़ रहा है। इसका खुलासा पुलिस के सर्वे में हुआ है। दरअसल दंतेवाड़ा में 33 गांवों को चिन्हित किया गया था। इन गांवों में पहले नक्सलियों का राज था। इन इलाकों में पुलिस नहीं जा पाती थी और सरकारी योजनाएं तो पहुंच ही नहीं पाती थी। सरपंच और पंच इन गांवों से बाहर रहते थे। एक साल में तेजी से हालात बदले। अब 7 गांव पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में हैं। 33 में से 15 गांवों में जनप्रतिनिधियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि कैंप की बढ़ती संख्या से नक्सली घने जंगलों में जा चुके हैं। गांवों में उनकी मौजूदगी अब नहीं के बराबर है। अब सवाल है कि आखिर सर्वे का आधार क्या था। तो दरअसल सर्वे में 10 सवाल पूछे गए थे। सरकारी मशीनरी से संबंधित सवाल पूछे गए थे। दंतेवाड़ा को 3 जोन में बांटकर सर्वे किया गया था। रेड जोन में अति संवेदनशील गाँव थे। ये पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में थे। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र की भी सुविधा नहीं थी। येलो जोन में संवेदनशील गाँव थे, जहाँ नक्सलियों की आवाजाही बनी रहती थी। ग्रीन जोन में सामान्य गांव थे, जहां बुनियादी सुविधाएं मौजूद थीं। सर्वे में ये बात साफ हो गई है कि सुरक्षा बलों के कैंप बढ़ने से नक्सलियों पर नकेल कसी है। अगर यही स्थिति रही तो जल्द ही बाकी के गांवों से भी नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। विकास, विश्वास और सुरक्षा के मापदंड को मान के हमारी सरकार ने काम किया। तो पहले जहां तनाव था, अब वहां लोगों को सुकून है। और लगातार इसको देखते हुए आप देखेंगे बहुत से वहां पर गांव को अब नक्सल मुक्त घोषित भी सरकार द्वारा किया गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि विकास के मुख्य धारा से बस्तर को जोड़ने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पे वो और तेज गति से होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार वहां चौमुखी विकास करने का अपने लक्ष्य को पूरा करेगी और वो पूरा एरिया बहुत जल्द नक्सल मुक्त होगा। नक्सलवाद पर केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। छत्तीसगढ़ को भी केंद्र की तरफ से बहुत मदद मिली है। उससे कुछ सकारात्मक चीजें भी सामने आई हैं, परंतु छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का ढीला ढाला रवैया और स्पष्ट नीति और नियत न होने की वजह से नक्सलवाद पर उतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा है जितना सपोर्ट केंद्र सरकार का मिल रहा है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि जो वो 2.5 साल में नीति नहीं स्पष्ट कर पाई, नियत नहीं बना पाई, अगर मन बनाएगी, कुछ काम करेगी तो नक्सलवाद का सफाया भी हो जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ है। तो पुलिस ने लोन वर्राटू कैंपेन शुरू किया था। इसके तहत घर आइए अभियान चलाया था। इसमें रोजगार करने के लिए लोन की सुविधा दी गई। इसके साथ ही पुलिस के साथ DRG में शामिल होने का विकल्प भी दिया गया। नक्सलियों के परिजनों से बात की गई, जिससे कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो सकें। इस मुहिम से करीब 400 नक्सलियों ने सरेंडर किया और वो मुख्य धारा में जुड़े। इनमें 102 तो इनामी नक्सली थे। मुख्य धारा में लौटने से गाँवों में माहौल बदला। मुहिम का सही आकलन करने के लिए जुलाई में सर्वे शुरू किया गया, जिसमें ये पता चला कि 1 साल पहले 33 अति संवेदनशील गांव थे, जो अब 26 रह गए हैं, जबकि 41 संवेदनशील गांव थे, जिनकी संख्या अब 34 रह गई है। 149 में से 89 ग्राम पंचायत सामान्य हैं, जबकि 60 पंचायतें अति संवेदनशील हैं। मतलब साफ है कि नक्सलियों और उनके परिवार में मुख्य धारा में लौटने की दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव भी है, जिसकी वजह से नक्सली और उनके परिवार मेन स्ट्रीम में लौटना चाह रहे हैं।